मुझे तन्हाई की जरूरत है, जहां मेरे और मेरे रब के सिवा कोई ना हो, जहां मैं अपने दिल में झांक सकूं, दिल से सवाल भेजूं और दिल से जवाब आए, जहां मेरा खुद से सामना हो जाए। मॉम डैड मुझे लंदन जाने की इजाजत दे देंगे, कर चाचू मुझे आपकी इजाजत की जरूरत है। और वापसी कब होगी तुम्हारी? शायद कभी नहीं। तन्हाई तुम्हें किसी लंदन के पेंट हाउस या कॉटेज में नहीं मिलेगी, ना जंगल में, ना पहाड़ों पे, ना पहाड़ों की गारों में। लोगों की नज़रों से दूर जाकर, उनकी आवाज़ों से दूर जाकर, इस शोर, इस हंगामे से दूर जाके तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। तुम्हें जिस सन्नाटे की तलाश है ना, वो तुम्हें इस ज़माने में कहीं भी नहीं मिलेगा। ज़रा सी आहट होगी और तुम डिस्टर्ब हो जाओगे, और सन्नाटा टूटने से तन्हाई की सारी जमा पूंजी लुट जाएगी। उमैर, ये तन्हाई तुम्हें ध्यान से मिलेगी। ध्यान लगाओ। ये सारी समातें और बसारतें जो हैं सिर्फ उसकी हैं। असल समी व बसीर वही तो है। हमें तो उधार मिली हुई हैं ये सुनने की, ये बोलने की और ये जिंदा रहने की सलाहियतें, और एक दिन हमें ये सलाहियतें भी वापस करनी है। लोगों के ज़ाहिरी पर से नजर हटाकर उन पे ध्यान दो। असल बसारतों और समातों के पीछे तुम्हें हकीकी मालिक दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। वो तो कुरान में खुले अल्फाज में कहता है कि मेरी रहमत ने हर शय को अपने घेरे में ले रखा है। तुम्हारे इरादों में छुपे तुम्हारी नीयत के सिवा हर शय, हर मोमेंट उसके कब्जे में है, और यही नीयत और यही ध्यान तुम्हारा इम्तिहान है। रब ने इंसान को जमीन पे भेजा ताकि इंसान उसकी तरफ ध्यान दे, और इंसान सारा ध्यान अपने ऊपर रखता है। लेकिन अगर यही ध्यान तुम अपने ऊपर ठीक से दो, अपने अंदर झांको, तो तुम्हें अपनी जात के आईने में सिर्फ वही दिखाई देगा। अगर रब ने इंसान को तन्हाई में ही मिलना होता तो फिर इस जमाने में क्यों उतारता? किसी पहाड़ की गार में उतार देता और कहता कि गिर जाओ सजदे में किसी मस्जूद फरिश्ते की तरह। कुरान को लफ्जों में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, मायनों में ढूंढोगे तो मिलेगा। इसी तरह रब को अपने हर तरफ देखो, इंसानों में, इंसानों की नजरों में, उनकी आवाजों में, उनकी मोहब्बत में, उनकी नफरत की आग की जलती हुई भट्टी की आजमाइशों में, हर जगह वो है। मुझ में देखो, खुद में देखो, तानिया में ढूंढो उसको। उमैर, तानिया में। क्या सोच रही हो? यही ना कि किस किस से माफी मांगनी चाहिए तुम्हें? किसका दिल नहीं तोड़ा तुमने तानिया? फिर भी तुम सबसे माफी मांगने से बच सकती हो अगर तुम उमैर के सामने जाके हाथ जोड़ दो। और शायद आज के बाद वो कभी यहां ना आए। जाओ तानिया, अपना गुस्सा, नफरत, अना हमेशा के लिए उमैर के कदमों में डाल दो। तानिया, उसको मत जाने दो, उसको रोक लो, उसको अपना बना लो। क्या नई साजिश हो रही है? कोई ये बताएगा कि किसी से माफी मांगने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? किसी को माफ करने का जज्बा इस तरह अपने अंदर पैदा करो जैसे तुम अपने आप को माफ करती हो।
किसी के मामूली तंज से लेकर अपने कत्ल तक सब कुछ माफ करने का जज्बा पैदा करो अपने अंदर। उमैर जैसे मासूम से लेकर जाहिद जैसे दरिंदे तक को माफ करने का जज्बा पैदा करो अपने अंदर, बिल्कुल मेरी तरह जैसे मैंने जाहिद को अपना कत्ल माफ कर दिया। ये मेरी वसीयत है, इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि मैंने जाहिद को अपना कत्ल माफ किया। चाचू, चाचू 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 ये कौन है? ये गोलियां कहां से चली हैं? इमरान कहाँ है? इमरान, इमरान, इमरान! चाचू चाचू एम्बुलेंस को कॉल करो, एम्बुलेंस को कॉल करो। चाचू चाचू ये ना समझना कि मैंने पीठ पे गोली खाई है। जब किसी के लिए जान दी जाती है ना, तब पीठ की गोली भी सीने पे खाई भी समझी जाती है। चाचू इसी को इखलास कहते हैं मेरे बच्चा। इखलास की तारीफ, इखलास की तलाश करो मेरे बच्चा। चाचू इखलास की चाचू